हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस प्रोवाइड करा दिया है और निफ्टी 50 का भी एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अगर आप सिचुएशन देखेंगे भाई, निफ्टी 50 वाली वीडियो जाके देख लेना, बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके देख लेना। यहाँ पे अगर सिचुएशन देखेंगे, चलो मैं पहले बता दूं आपको क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम लॉजिक समझेंगे, यहाँ पे आपके जोन जोन से एसएल हिट हुए हैं उनका भी एक डिस्कशन होगा। साथ के साथ यहाँ पे फिर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या सिचुएशन नजर आ रही है, कहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनका डिस्कशन करेंगे। फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लॉजिक पे आते हैं। लॉजिक पे अगर आप देखेंगे, अगर आप 21st को ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका क्या निकल के आता है, प्रीवियस डे लो निकल के आता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या निकल के आता है, ये आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग निकल के आता है। ये आपके लिए क्या निकल के आता है, ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई निकल के आता है। इतनी चीजों का ऑब्जर्वेशन हो जाता है यहाँ पे। अगर आप सिनेरियो को समझेंगे, एक बात और मैं आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में ऑब्जर्व करो। चीज जो मैं समझाऊंगा उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। सॉरी, आपका जो प्रीवियस डे लो रहेगा, वो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है वो यहां पे है, राइट, यहां पे। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग अब क्लियर है। अब समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। अब यहाँ पे आपके लिए एक सिचुएशन बनी, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। फिर से ध्यान से समझो, जो ये क्लोजिंग हुई है मार्केट की, प्रीवियस डे क्लोजिंग, इससे नीचे मार्केट ने कुछ देर सर्वाइवल किया और फिर मार्केट वापस आया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देता है मार्केट। लेकिन पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा है, यानी कि नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक बैठा है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो समझो, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया, आपको एक फॉलोअर कैंडल भी दी। प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिला, एक फॉलोअर कैंडल भी मिली। भाई रूल क्या कहता है, अगर आप देखेंगे, ये अगर ये रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो सही कायदे में एसएलईसी के आसपास होना चाहिए। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उन्हें पता है कि प्रीवियस डे हाई का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको कहां पे अपना एसएल पुट करना चाहिए, कहां पे एंट्री प्लान करनी चाहिए, क्या आप टारगेट लेके चल सकते हैं। फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप भी इन चीजों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जो मैं समझाना चाहता हूं, ये जो एसएल है, अगर आप इसे प्रीवियस डे क्लोजिंग को भी ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट ने यहां पे आपको फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी तो एकदम मार्केट गिर नहीं सकता है। क्यों नहीं गिर सकता है? क्योंकि इसके जस्ट नीचे एकदम प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट हो गया। या तो मार्केट वहां पे सपोर्ट लेके कुछ टाइम स्पेंड करेगा, अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो वापस आके रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सिचुएशन को समझ पा रहे होगी नहीं मैं? तो इस वाली सिचुएशन में अगर आपको किसी लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है, सही कायदे में उसी के जस्ट ऊपर नीचे आपका एसएल होना चाहिए। लेकिन अगर नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है, जैसे यहाँ पे नजदीकी सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी नजदीक है, तो आपको एसएल ध्यान रखते समय या अपना स्टॉप लॉस लगाते समय इस वाले सपोर्ट जोन का भी ध्यान रखना चाहिए। इसे जस्ट उल्टा कर दो। अगर आपको ब्रेकडाउन की सिचुएशन मिल रही है तो आप नजदीकी रेजिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, नजदीकी सपोर्ट का। यहाँ पे आपको क्या डिस्कशन करना है, नजदीकी रेजिस्टेंस का। सिचुएशन समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हुआ कि नहीं कंफ्यूजन? एक और बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इस सिचुएशन पे काफी लोगों का ऐसा लेट हुआ होगा क्योंकि ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व नहीं की होगी कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग भी नजदीक है तो आपको एसएल को किस तरीके से रखना चाहिए। अगर किसी ने पोजीशन ली भी होगी तो प्रीमियम में वो उछाल नहीं आया होगा, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, तो प्रीमियम में इतना बड़ा उछाल नहीं आया होगा। तो यानी कि दोनों ही केस में प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, एसएल हिट आपको देना ही पड़ा होगा या मार्केट से निकलना ही पड़ा होगा।
चीजें क्लियर होगी। अब मार्केट ने आपको क्या क्या बना के दे दिया, इस वाले जोन में हमें क्या पता है, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या निकल के आ गया, प्रीवियस डे हाई। नई चीज मार्केट ने क्या दे दिया आपको, ये वाली सिचुएशन दे दी, ये क्या है आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई हो गया। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फिर नजदीकी सिचुएशन ये बना के दे दी मार्केट ने, ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया ट्रेडिंग डे लो। इस वाले सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, तो अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए नजदीकी सपोर्ट क्या होता है, प्रीवियस ट्रेडिंग डे लो। अगर किसी ने ट्रेडिंग डे लो पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी तो यहां पे भी उसे एक एसएल देना पड़ा होगा, क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल लिया। फिर मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे लो कहां पे बना दिया, नया ट्रेडिंग डे लो यहां पे बना दिया। यहां पे जब ब्रेकडाउन दिया तो आपको यहां पे भी मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी बना के दी है। सिचुएशन समझ में आई, दो मार्केट ने आज एसएल लेने की कोशिश की है और आपको दो दो अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट ने दी है। लॉजिक ये थोड़ा सा अलग था, निफ्टी 50 से भी और बैंक निफ्टी से भी ये अलग था। आपने इस चीज को समझा होगा क्योंकि एक्सपायरी में ये काफी मदद करने वाला है मार्केट की सिचुएशन को समझने के लिए। तो जल्दी से हम फिलहाल वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या प्रोस्पेक्टिव हमें नजर आ रहा है, क्या सिचुएशन हमें नजर आ रही है। नजदीकी जो सपोर्ट हमें नजर आ रहा है, इस वाले जोन पे सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करा था। और जो ये नजदीकी मार्केट में जो एक गिरावट आई थी, मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई थी, वो भी इसी जोन के आसपास सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहीं पे हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए ये वाले सपोर्ट जोन में रहने वाला है, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल दिखा चुका है। चीजें यहां तक समझ में आ गई। तो अब मिल रहा है इसका हमें ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिल रहा है। हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है आपको ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर ये रिवर्सल आता है तो ये सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी इसकी यहाँ पे रहने वाली है। जे क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीजें हम समझते हैं हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपके लिए क्या निकल के आता है, प्रीवियस डे लो निकल के आता है। ये आपके लिए क्या निकल के आता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग निकल के आता है। ये आपके लिए क्या निकल के आता है, ये आपके लिए प्रीवियस डे है। इतनी चीजों का आइडिया आपको पहले से ऑलरेडी मार्केट में है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, ये क्या है आपके लिए, सॉरी थोड़ी सी फिर से कंफ्यूजन हो गया, फिर से क्लियरिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये मैंने जो प्रीवियस डे लो बता दिए 21 का बता दिया आपको। प्रीवियस डे लो हमें देखना है 22 का कहां पे है, यहाँ पे है प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने 21 का आपको बता दिया था, लेकिन आपको देखना है प्रीवियस डे लो 22 का, क्योंकि तभी तो प्रीवियस डे लो रहेगा। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आगे समझाने में कंफ्यूजन ना हो। एक बार मैं सारी चीजों को हटा ही देता हूँ, दोबारा से ड्रॉ कर दूं। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या निकल के आता है, ये हो गया आपके लिए प्रीवियस डे हाई। ठीक है, 22 आपके लिए ये रहा। ये वाला आपके लिए क्या निकल के आता है, ये आपके लिए निकल के आता है प्रीवियस डे लो। अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो काफी नजदीक है। तो यानी कि अगर हमें नेगेटिव साइड जाना है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे रहना चाहिए और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी मिलना चाहिए। और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए यहाँ पे सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। अगर कोई इस सेटअप के बारे में नहीं जानता उसके लिए मैंने जानकारी दे ही दी है। 50% का फिलहाल ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ध्यान से समझो, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो इस वाले स्विंग को भी निकलने देना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो इस वाले स्विंग को भी निकलने देना। समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या समझाया, क्लियर हुआ ना। या आप कर क्या सकते हैं, यहां तक आप एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं मार्केट में, क्योंकि अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप इस बीच कुछ भी नहीं करेंगे, पहले प्रीवियस डे लो को निकलने देंगे और यहाँ पे अगर आपको फॉलोअर कैंडल बनती है तो उस वाली सिचुएशन में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आता है ये 21,000 के अराउंड एक राउंड लेवल भी है, यहीं पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। अगर आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग,
गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो को डिस्कस करें तब भी आप इस वाले स्विंग पे ही फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, फिर से ध्यान से समझो, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो रिजेक्शन लेके वापस चल सकता है या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल सकता है। अगर ब्रेकआउट देके चला तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो प्रीवियस डे हाई है। लेकिन अगर रिवर्सल होता है नेगेटिव साइड, आपको पोजीशन नहीं लेनी है, पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि दो सपोर्ट निकल के आ जाते हैं, एक प्रीवियस डे क्लोजिंग और उसके जस्ट नीचे आपके लिए प्रीवियस डे लो। इस बीच अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग देके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डे लो भी आपको इसी जोन में देखने को मिलेगा। तो बेहतर ये रहेगा अवॉइड ही करना जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए तीन तीन सपोर्ट मिल जाएंगे। तो उस सिचुएशन पे तीनों सपोर्ट का पास में ही होना थोड़ी सी मजबूती हो जाती है। तो बेहतर ये रहता है कि भाई या तो तीनों का ब्रेकडाउन होने दो या सपोर्ट लेके बाउंस करे। तो आप ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस रखेंगे, मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। क्लियर होगा? वहीं पे अगर मार्केट ने आपको दे दी गैप डाउन ओपनिंग, इस वाली सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन दे देता है और फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो नेगेटिव साइड ये काफी बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। लेकिन जो नजदीकी सपोर्ट है, ये कहां पे पॉसिबिलिटी है? 21,000 के अराउंड पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।